हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर सामने आए। वे अपडेट ये है कि हम काफ़ी दिनों से इस प्रकार वेट कर रहे थे कि जैसे टेक्निकल हेल्पर भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको ज्वाइनिंग भी दे दी है, लेकिन क्या उसकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सस्पेंस चल रहा है कि अब की बार वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी और हो सकता है उसमें सीटें वो कितनी वैकेंट रही है जिसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी हो या न हो। मान लो अगर कुछ एक पोस्टों पर ही अगर कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट जारी न कर पाए और अगली वैकेंसी है उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर सीटें काफ़ी खाली रह गई है तो हो सकता है वो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर सकते हैं। देखिए, हम आपको जो अपडेट है वो देंगे, हम आपको बताएंगे क्या विभाग वेटिंग लिस्ट है वो जारी करेगा। देखिए, जिस हिसाब से एक जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि क्या विभाग वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। और जो अपडेट है उसमें हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो कितनी कितनी पोस्ट है वो खाली है। जैसे अलग अलग जैसे जगह हैं उस हिसाब से पोस्टें डिवाइड की गई थी कि यहाँ पर इतनी पोस्ट है, यहाँ पर इतनी पोस्ट है। तो उस पोस्टों में अगर जितनी ज़्यादा संख्या में अगर मान लो खाली रही है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है वो आने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम आपको बताएंगे कहाँ पर कितनी पोस्ट है वो खाली रही है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि जो हर अपडेट है उसकी जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट तुरंत मिले। चलिए हम आपको दिखाते हैं जो उसकी प्रूफ है वो। देखिए दोस्तों, ये एक लेटर है। इस लेटर में क्या दिया गया है, देखिए जो एक कैंडिडेट है उसने लगाई थी आरटीआई के माध्यम से उन्होंने पूछा था कि जैसे जेवीएनएल की जो भर्ती थी इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1512। इस 1512 में से कितने लोगों ने जो ज्वाइनिंग ले ली है और कहाँ पर कितनी पोस्टें खाली रही है उसका जो एक आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा था राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो जो विभाग है उन्होंने आरटीआई का जवाब इस प्रकार दिया है कि जैसे टोटल जो पोस्ट थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ जयपुर डिस्कॉम का ही मांगा था। उसके अलावा जोधपुर डिस्कॉम में भी थी और अजमेर डिस्कॉम में भी टीएसपी एरिया की जो पोस्ट थी वो थी। लेकिन जोधपुर और अजमेर का जवाब नहीं देकर केवल जयपुर डिस्कॉम का ही जवाब दिया है। तो जयपुर डिस्कॉम में टोटल जो पोस्ट थी उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कितनी पोस्ट विकेंट है। चलिए हम आपको बताते हैं, जयपुर डिस्कॉम है वहाँ पर टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1029। ये टोटल लिखी हुई है 1029 पोस्ट, जहाँ पर अलग अलग डिवाइड की हुई थी जैसे कैंडिडेट अपॉइंटेड, जैसे कहाँ पर कितने कैंडिडेट है वो अपॉइंट किए गए थे। जैसे आपको मैं बताऊँ, जैसे जेसीसी जेपीडीसी ये जयपुर सिटी के है तो यहाँ पर 60 और जैसे एक तो जयपुर है शहर का है और एक जयपुर ग्रामीण का है, तो 60 और 168 ये पोस्टें डिवाइड थी। और इसके बाद में जैसे अलवर है तो अलवर में 215 पोस्टें थी, फिर दौसा में 39 थी, टोंक में 100 पोस्ट थी और कोटा में 34 थी। इसके अलावा बूंदी में थी वो 45, फिर बारा में 107, झालावाड़ में 112 और भरतपुर में 20 और धौलपुर में भी 20। यहाँ पर 20-20 पोस्ट थी। करौली में 25 थी और इसके अलावा सवाई माधोपुर वहाँ पर 84 थी। तो ये टोटल जो मिलाकर पोस्टें थी वो थी 1029। और इसके अलावा जोधपुर डिस्को में वहाँ पर अलग पोस्ट थी, जैसे 350 के समथिंग थी वहाँ पर पोस्टें, 350 या 450 के समथिंग। टोटल मिलाकर जो भर्ती है वो 1512 पोस्टों पर थी। जयपुर डिस्कॉम की 1029 पोस्टों पर थी। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे क्या इन्होंने जवाब दिया, देखो जवाब देने का ये तो सारे वो इतनी पोस्ट थी। फिर इसके अलावा जो नॉट ज्वाइंड ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में जो कॉलम दिए हुए उसमें हम अंदाज लगा सकते हैं कि इतने इतने जो कैंडिडेट है वो अनुपस्थित थे, उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। तो देखिए मैं बताऊँ, जैसे जेसीसी में अगर 60 कैंडिडेट अपॉइंटमेंट थे तो यहाँ पर 2 ने ज्वाइन नहीं किया है, फिर जेपीडीसी में यहाँ 8 ने ज्वाइन नहीं किया है और इसके अलावा जैसे अलवर में है तो 12 ने ज्वाइन नहीं किया। देखो कैटेगरी वाइज भी बताइए कि 12 में जैसे 2 कैंडिडेट जनरल के थे और 2 ईडब्ल्यूएस के थे, 4 ओबीसी के थे और एससी के थे 3 कैंडिडेट और 1 एसटी का था। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कौन कौन सी कैटेगरी से जो कैंडिडेट है वो अनुपस्थित है। देखो पूरी जो 100% उपस्थिति है वो रही है दौसा की। दौसा में 39 थे और पूरे 39 के 39 ज्वाइन हो गए। यहाँ पर 0 है नॉट ज्वाइंटेड में, और बूंदी में भी 0 है। फिर इसके अलावा धौलपुर और करौली में भी 0 है। तो देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल ही जो सीट है वो वीकेंड नहीं है, लेकिन जो सीट वीकेंड है वो आपको यहाँ दिखाई गई है। देखो 2, 8, 12, फिर इस प्रकार जो सीट वीकेंड है, सबसे ज़्यादा जो सीट वीकेंड है वो रही है झालावाड़ में। और इसके अलावा जैसे मेरी अभी पोस्टिंग जैसे टोंक है तो टोंक में हम 100 कैंडिडेट थे तो 100 कैंडिडेट में से 3 है वो अनुपस्थित रहे, बाकी सारे प्रेजेंट है। टोटल मिलाकर जो अनुपस्थित है वो रहे हैं 52 छात्र। और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो जनरल में रहे 17, इसके अलावा जनरल ईएसएम इसमें रहे 2 कैंडिडेट और फिर ईडब्ल्यूएस में रहे 3 कैंडिडेट, फिर ओबीसी के 10 कैंडिडेट है
और फिर BC में ESM इसमें रहे 4 कैंडिडेट, फिर SC के 7 कैंडिडेट और ST के 8 कैंडिडेट, और शहर या जो जनजाति है उसका रहा है 1 कैंडिडेट। ऐसे मिलाकर टोटल जो 52 है वो अनुपस्थित रहे। तो आप देख सकते हो कि अगर 1029 में से 52 कैंडिडेट अगर एब्सेंट है तो जोधपुर डिस्को में उसमें भी अगर समथिंग 30-40 के समथिंग तो एब्सेंट हो ही जाएंगे। तो 30-40 ये और फिर 50 ये, लगभग 80-90 पोस्ट खाली रहती है। तो 80-90 पोस्ट पर अगर वैकेंट जो वेटिंग लिस्ट निकाले, जो भी छात्र मान लो अगर बराबर नंबर से रहे, जिन्होंने मान लो अगर समान नंबर में से 1 नंबर वाला चाहिए, 1 ही कैंडिडेट चाहिए, तो फिर ज़्यादा बड़ा है उसको ले लिया और बाकी जो 4 है एज में कम उनको बाहर कर दिया। तो हो सकता है उनका जो नंबर है वो आ सकता है, क्योंकि 40 से 50 के लगभग तो 50-52 तो यहाँ पर है जयपुर डिस्को में। इसके अलावा जो बाकी जोधपुर डिस्को में वहाँ पर भी होगी। ऐसे मिलाकर 80-90 सीट के समथिंग जो वेटिंग निकल सकती है, और वेटिंग निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कर्मचारियों की वैकेंसी होने के बाद में भी काफ़ी कमी है। और इधर है जो प्राइवेट कर्मचारियों के जो बर्खास्त करने का जो आंदोलन कर रहे लोग के प्राइवेट कर्मचारी है उनको बाहर किया जाए, पूरी जो गवर्नमेंट है वही कर्मचारी लगाए जाए, क्योंकि जो सिस्टम में एक पारदर्शिता है वो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उन्हीं से आ सकती है। तो इस प्रकार नई भर्ती आने के भी काफ़ी चांसेस बढ़ रहे हैं। और जो पुरानी वीकेंड है, क्योंकि देखो नई भर्ती आ जाने के बाद में भी प्रोसेसिंग में लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। तो 1 साल के जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें ये जो वैकेंट सीटें हैं उनको भर सकते हैं वेटिंग लिस्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार की अगर कोई नई अपडेट हमारे पास पहुंचेगी तो हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। और आशा है वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हम इसी विभाग से जुड़े हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एकदम सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।